ना बच्चों, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, हमने गॉस लॉ के थ्रू लाइन चार्ज जो है उस पर हमने उसके लिए एक्स डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की बेटा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये सीट है बेटा, ये देखो लाइन नहीं बेटा, ये सीट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सीट कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये सीट है बेटा एक। ठीक है, एक सीट है जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, एक सीट है, जैसे आपका एक कॉपी, एक पेज मान लीजिए, यहाँ पे एक पेज रखा हुआ है इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एक पेज रखा हुआ है, उस पर चार्ज है बेटा, और उसके कारण आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर ए फ्लैट थीन सीट ए बी। ठीक है, ये जो ए बी है एक थीन सीट है, इनफाइनाइट इन साइज विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिंस द सीट इज इनफाइनाइट बाय सिमेट्री द फील्ड मस्ट हैव द मैग्नीट्यूड ई एट 2 पॉइंट्स पी एंड पी डैश। बोला कि ये जो पॉइंट पी है, अगर सेम डिस्टेंस लेते हैं सेट से, तो पी और ये पी है बेटा, तो इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मस्ट हैव मैग्नीट्यूड ई एट 2 पॉइंट्स पी एंड पी डैश। टू अप्लाई गॉस थ्योरम लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर एज ए गॉसियन सरफेस। बेटा यहाँ पे फिर से हमें एक गॉसियन सरफेस की पहले लेना है, क्योंकि चार्ज को इंक्लोज करना है बेटा, तो फिर से गॉसियन सरफेस लेंगे, और कैसा लेंगे, सिलेंडर लेंगे। विथ एंड्स ऑन ईच साइड ऑफ द सीट दिस सिलेंडर हैज़ 3 सरफेसेज। फिर से यहाँ पे कितने सरफेस हो जाएंगे, गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर कंसीडर किया, यह सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे 3 सरफेस हैं, एक ये ऊपर वाला S1 है, एक यहाँ पे ये S2 है, और यहाँ पे ये कर्व सरफेस S3 है। बेटा पॉइंट P जो है ये, और पॉइंट P डैश जो है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड। अब बेटा एरिया वेक्टर क्या होगा, ये भी रेडियली आउटवर्ड इधर, ये भी रेडियली आउटवर्ड इधर। मतलब इस दोनों सरफेस पे S1 पे और S2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड होगा मतलब दोनों के बीच का जो एंगल हो 0 डिग्री है। और फ्लक्स तो यही होता है बेटा, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का एंगल अगर 0 है, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है बेटा, तो फ्लक्स इक्वल टू होगा यहाँ पे S1 S2 में फ्लक्स होगा। लेकिन अगर ये जो कर्व्ड पोर्शन है, अगर इसको देखें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो फ्लक्स इक्वल टू कितना होगा, 0। मतलब ये जो कर्व्ड पोर्शन है इसके कारण फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी बेटा। और जो ये ऊपर में नीचे सरफेस है S1 और S2, इसके कारण फ्लक्स की वैल्यू होगी बेटा। ठीक है, अब यही यहाँ पे देखो पूरा फाइंड किया गया है, देखो नीचे सब लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे कि द सिलेंडर हैज़ 3 surfaces, 2 plane surfaces S1 and S2, each of area S and 1 curved surface S3. Phi1, Phi2, Phi3 with the values of the electric flux linked with the surface S1, S2, S3 respectively. Clearly Phi1 is equal to E dot ds S1 के लिए, और दोनों के जो क्या है पैरेलल है बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, E इंटू एस हो जाएगा। लेट कि इसका हमने सरफेस एरिया S मान लिया है, इसका सरफेस एरिया S मान लिया है, तो ऊपर वाले का S, तो नीचे वाले का कितना हो जाएगा बेटा, S हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से Phi2 इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, दोनों के बीच में फिर से वैल्यू आ गया ई एस। लेकिन जो Phi3 जो कर्व्ड पोर्शन है, उन दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है बेटा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दस टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना हो गया बेटा, Phi3 इक्वल टू Phi1 प्लस Phi2 प्लस Phi3 ई एस प्लस 0, दिस इज 2 ES। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सिंस द एरिया ऑफ सीट, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिंस द एरिया ऑफ सीट इन साइड द गॉसियन सरफेस इज S, जो गॉसियन सरफेस में जो एरिया आया हुआ बेटा वो कितना है, ये देखिए, ये देखिए, यही है ना, ये सीट है, यहाँ पे ये सीट है AB। ठीक है, तो कितना सरफेस ये गॉसियन सरफेस में आया हुआ है, तो जितना ये पोर्शन है बेटा S, तो उतना ही पोर्शन तो यहाँ पे आया होगा सीट का। अरे जितना ये आपने, ये जितना सर्कुलर पोर्शन है, जो ऊपर वाला सरफेस या नीचे वाला सरफेस, जितना सरफेस एरिया है उतना ही सरफेस एरिया तो ये सीट का भी आया होगा बेटा इनसाइड में। ठीक है, जो गॉसियन सरफेस लिया है, तो कितना है ऊपर वाला सरफेस S है, नीचे वाला कितना है S, तो ये भी कितना आया होगा, S आया होगा बेटा। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे कि जो सरफेस आया है यहाँ पे अंदर में, चार्ज जो इनसाइड आया है वो कितना आया है, सरफेस S आया है, तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया। सो यहाँ से चार्ज अपॉन एरिया, सो चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू S।
नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई सी इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेट कर दीजिए, हमने क्या लाया था फ्लक्स 2 ES अकॉर्डिंग टू गॉस कितना आ गया सिग्मा एस अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सो एस एस कट गया बेटा, तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। 5 नंबर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बोर्ड के लिए। तो ई इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा बेटा सीट के कारण किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आएगा। ये वैरी नहीं करता। जैसे लाइन चार्ज क्या कर रहा था बेटा, वैरी कर रहा था कि एक्स पे लेंगे कुछ और वैल्यू होगा, क्योंकि ई इक्वल टू कितना आया था बेटा लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू डिफरेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। लेकिन सीट के केस में बेटा अगर इस तरह से सीट होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा ऊपर नीचे, तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट होगा बेटा, वो वैरी नहीं करेगा और उस कांस्टेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2-3 पॉइंट हैं यहाँ पे। दस वी सी दैट द फील्ड इज यूनिफॉर्म एज इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। नंबर 2 दिस रिजल्ट सीम सरप्राइजिंग एट द फर्स्ट साइट, but it can be explained as we move away from the seat, more charge comes into our field of view and this balances 1 upon r square decreases in the field from any particular position। ये कह रहा है कि पहली बार तो देखने में ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मॉनिटर करें बेटा, तो जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो बहुत कम चार्ज यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू इसका क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाते हैं तो चार्ज के फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा बेटा। तो इसके कारण 1 अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू तो लाई होता ही है। 1 अपॉन आर स्क्वायर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वैलिड होता ही है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। लेकिन नंबर ऑफ चार्ज का यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम नहीं होता बेटा, वो कॉन्स्टेंट रह जाता है। ये बताया गया यहाँ पे। इसके बाद बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट नेक्स्ट वीडियो में।